हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी विद्यार्थियों का एक कमेंट जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है कि सर फिजिक्स विषय का जो पेपर है इसमें हम टाइम को कैसे मैनेज करें। क्योंकि इसके पहले मैंने आप लोगों को हिंदी पेपर में बताया था कि आपको टाइम को कैसे मैनेज करना है, और काफ़ी विद्यार्थियों ने हमें रिप्लाई भी दिया था कमेंट में कि जो है सर जी हमने इसी टाइम के अकॉर्डिंग अपने पेपर को सॉल्व किया, बहुत ही आसान तरीके से हमारा पेपर जो है पूरा सॉल्व हो गया, हमारा कोई प्रश्न नहीं छूटा। मैथ के पेपर में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैथ कॉपी कैसे लिखना है, किस प्रश्न पर कितना समय देना है। लेकिन मैथ के पेपर में शायद कुछ विद्यार्थी हमारी बात को कम ध्यान दिए थे, क्योंकि बाद में जब पेपर देने के बाद आए तो उन्होंने कमेंट लिखा कि सर हमको प्रश्न आता था, आपने बताया था, कल ही बताया था आता था, लेकिन समय के अभाव की वजह से हम उसको नहीं कर पाए। तो देखिए, जब आप पेपर देने जाएं तो पेपर देने जाने से पहले आप अपने टाइम को मैनेज कर लें, अपने मॉडल पेपर को देख लें, बिल्कुल वैसा ही पेपर वहाँ पर आने वाला है, और उस मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग अपने प्रश्न को ये मैनेज कर लें कि इस प्रश्न पर हमें इतना समय देना है, इससे ज़्यादा समय नहीं देना है बस। क्योंकि वहाँ पर अगर आप 10-12 मिनट का समय बचा ले गए तो अपना वहाँ पर आप लाभ ही करोगे। क्या लाभ करोगे? जब कॉपी को एक बार मिला लोगे तो कोई ना कोई प्रश्न छूटा आपको मिलेगा, उसको भी कर लोगे। और जब आप वहाँ पर 2-4-5 मिनट नहीं बचा पाते हो तो फिर कॉपी ऐसे जमा कर देते हो एक तरफ से करने के बाद। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, फिजिक्स की कॉपी कैसे लिखना है सब मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपके जो खंड होंगे प्रश्न पत्र में वो आपके 5 खंड होंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डालना है खंड का। क्या डालना है? खंड का। और खंड का के अंतर्गत आपको ये डालना है आंसर नंबर 1, इसके नीचे डालना है आंसर नंबर 1। ठीक है, उसके बाद देखिए अब आपको खंड का में मिलेंगे बहुविकल्पी प्रश्न, तो यहाँ पर का लिखना और जो भी ऑप्शन सही होगा, मान लीजिए सेकंड ऑप्शन सही है तो लिख करके टिक कर दीजिएगा। फिर 2 लाइनें छोड़ने के बाद खा नंबर डालिएगा, जो भी ऑप्शन सही होगा उसके बाद लिखने के बाद टिक कर दीजिएगा। इस तरीके से आपको 6 बहुविकल्पी प्रश्नों को लिखना है। तो 6 बहुविकल्पी प्रश्न लिखने में मैक्सिमम आप 5 मिनट का समय लेंगे। अब काफ़ी विद्यार्थी सोच रहे होंगे 5 मिनट थोड़ा कम है, तो मेरी बात को समझिए। मैंने भी 2016 में इंटर का फिजिक्स का पेपर दिया था, मेरे 95 मार्क्स आए थे, और उसमें सबसे बड़ी खास बात यही थी कि मैंने टाइम को मैनेज बहुत अच्छी तरीके से किया था। और अगर आप फिजिक्स विषय में टाइम को मैनेज नहीं किए तो 100% आप चाहे देख लेना मैथ विषय की तरीके से, जिन भी विद्यार्थियों का मैथ विषय में क्या हुआ था, कोई ना कोई प्रश्न आता था लेकिन टाइम की वजह से छूट गया था, तो बिल्कुल वैसा होने वाला। क्योंकि फिजिक्स विषय में जो लॉन्ग क्वेश्चनों की संख्या है वो आपकी कितनी है, आप खुद यहाँ पर मैं गिन के अभी बता रहा हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, ये 4 क्वेश्चन लॉन्ग पूछे जाते हैं जो कि 20 नंबर के होते हैं। 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 अंक के होते हैं। 70 नंबर में 20 अंक जो होते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन के होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप इसमें 5 मिनट का समय दोगे। किसमें? ये जो आपके ऑप्शनल वाले हैं। उसके बाद आपका अगला खंड आएगा खंड बा। ठीक है, खंड बा में आपको मिलेंगे 6 प्रश्न मिलेंगे 1-1 नंबर वाले। तो 1-1 नंबर वाले 6 प्रश्न मिलेंगे। मान लीजिए इसमें आपको लिखना रहता है 1-2 लाइनें, तो हम 5 की जगह आपको मान लीजिए खंड बा में दे रहे हैं 10 मिनट का समय, लेकिन इससे ज़्यादा आप समय भैया नहीं लीजिएगा, 10 मिनट का समय आप ले लोगे। ठीक है, उसके बाद देखिए जो आपका खंड अगला आएगा खंड सा। खंड सा में आपको जो प्रश्न मिलेंगे वो 2-2 अंक के प्रश्न मिलेंगे। इसमें थोड़ा और लिखना रहेगा, लेकिन इतना भी नहीं लिखना रहेगा कि 2 नंबर का प्रश्न एक प्रश्न पर आप 6 लाइनें लिख रहे हो और दूसरे प्रश्न पर आप 2 ही लाइनें लिख रहे हो। तो ऐसा नहीं कीजिएगा। ठीक है, जिस प्रश्न का जवाब जितना सटीक उत्तरों में दिया जा सके उसी हिसाब से यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। बहुत बड़ा उत्तर नहीं लिखिएगा, नहीं पूरा समय लॉस हो जाएगा। तो खंड सा में आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न पर आप इस हिसाब से समय दीजिएगा कि यहाँ पर आपको टोटल यहाँ पर 15 मिनट का समय लेना है। कितना समय लेना है? 15 मिनट का। घड़ी देखते रहिएगा। अगर आप इसको 5 मिनट में लिख गए, इसको आप 10 मिनट के अंदर लिख गए, मतलब 1-2 मिनट बच रहा है, तो वो सब तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है मान लीजिए। और खंड सा जो है, अगर इसको आपने 15 मिनट के अंदर सॉल्व कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। कोई प्रश्न अगर छूट रहा है तो 15 मिनट की जगह 10 मिनट लीजिए, वो 5 मिनट शेष छोड़ दीजिए आखिरी में, लास्ट में जब इस प्रश्न पे आओगे तो उस समय के लिए। ठीक है ना, हो सकता है कोई प्रश्न आए तो। अब उसके बाद जो आता है खंड अगला, तो अगला जो खंड स्टार्ट होता है उसमें 3-3 नंबर वाले प्रश्न आते हैं। खंड दा। खंड दा के अंतर्गत आपसे प्रश्न संख्या 4 और 5 पूछी जाएगी। तो प्रश्न संख्या 4 में आपसे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? प्रश्न संख्या 4 में आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 3-3 नंबर के, यानी 15 अंक के यहाँ से आपको नंबर मिलेंगे। और उसके बाद जो प्रश्न संख्या 5 होगी उसमें भी आपसे कम से कम 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये 3-3 अंकों के होंगे। टोटल जो समय लेना है वो कितना लेना है?
तो जो प्रश्न संख्या 4 होगी उस पर भी आपको टोटल समय लेना है, मैक्सिमम समय लेना भैया 35 मिनट का। और जो प्रश्न संख्या 4, 5 ये दोनों अलग अलग आप 35 मिनट का समय ले सकते हो। ठीक है, जिस हिसाब से क्वेश्चन है आपका, जितना आपको लिखना उस हिसाब से मैं आपको टाइम बता रहा हूँ कि कैसे मैनेज करना है। अगर इस टाइम के अकॉर्डिंग आप ना चल पाए तो 100% आपका कोई ना कोई क्वेश्चन छूटने वाला है, अभी खुद देख लीजिएगा। उसके बाद आता है अगला खंड, आता है खंड या, 5वां खंड। तो आप खंड या डालोगे और आंसर नंबर डालोगे, जो भी आंसर होगा। तो आंसर नंबर 6 से स्टार्ट होता है खंड या में। तो इसमें जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि समांतर प्लेट संधारित की धारिता की परिभाषा लिखिए। उसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। अब 3 क्वेश्चन इसी में ऐड कर दिए और 5 अंक का प्रश्न कर दिए। तीनों देखिए, पहला आया संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए, एक या 2 नंबर की परिभाषा, 1 नंबर की मान के चलिए। उसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, 2 अंक यहाँ से, 3 अंक यहाँ से आपको मिल जाएंगे। इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये आप लिख दोगे इसका आंसर तो 1 नंबर ये मिल जाएगा। इस प्रकार ये आपका 5 अंक का प्रश्न हो जाएगा। और इतना लिखने में आपको कितना समय लेना है, बहुत ज़्यादा समय लेना है। तो हमने बहुत ज़्यादा समय दे दिया आपको 20 मिनट। यानी जो आपका 6वां क्वेश्चन होगा उस पर भी 20 मिनट, जो 7वां क्वेश्चन होगा इस पर भी 20 मिनट, और जो 8वां क्वेश्चन होगा इस पर भी 20, और जो 9वां प्रश्न होगा इस पर भी 20 मिनट का समय लेना। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सर जी ने जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन इन पर तो बड़ा समय नष्ट कर दिया। देखिए भाई, इतना समय आप लोगे इन लॉन्ग वाले क्वेश्चनों पर, तभी जो लॉन्ग वाला क्वेश्चन होगा वो आप अच्छे से लिख पाओगे और आपको 5 अंक मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान देना होता है। जैसे प्रश्न में जो आपका 5 अंक का प्रश्न होगा, इसमें भी आपसे 2-3 प्रश्न पूछे जाएंगे, अलग अलग उसी में जुड़े रहेंगे। तो आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना, तब जाके आपको 5 अंक मिलेंगे। तो हम 20 मिनट का मैक्सिमम समय लिए, वैसे तो आपको 15 मिनट का समय लेना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये 5 हुआ और ये 10 हुआ, 15 दूना 30 मिनट, और 30 और 35 ये आप लोग 70 मिनट, और 70 और ये 15 और 15 दूना 30 और 70 100 मिनट, और 100 ये 80, टोटल 80 मिनट इधर हो जाएंगे, मतलब 180 मिनट। 3 घंटे का पेपर इस तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा। और उसके बाद जो है 15 मिनट में आप क्या कीजिएगा, बढ़िया, जैसे आपने खंड का डाला इसके नीचे 2 लाइनें खींच दीजिएगा, फिर आंसर नंबर 1 डाला इसके नीचे 2 लाइनें खींच दीजिएगा, आपने ये उत्तर लिखा इसके नीचे बढ़िया 2 लाइनें खींचेगा, ये उत्तर समाप्त हुआ इसके नीचे 2 लाइनें खींच दीजिएगा। इतना लाइन खींचने में आपको जो है कम से कम 10 मिनट का 12 मिनट का समय लग जाएगा। और कॉपी आपकी इतनी अच्छी लगेगी देखने में कि आप देखिएगा आपका स्कोर 90+ आराम से चला जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने इसीलिए ज़्यादा समय लिया क्योंकि हो सकता है चित्र भी बनाना पड़ जाए, कहीं पर वी डिस्टेंस है तो आ जाए तो आपको चित्र भी बनाना पड़ सकता है, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन में मैंने 20 मिनट का समय रखा है। बताइए आपको टाइम मैनेजमेंट समझ में आया कि नहीं समझ में आया। बिल्कुल ऐसे ही टाइम मैनेज करके आइएगा, फिर बोर्ड पेपर देने आने के बाद कमेंट कीजिएगा कि ये जो टाइम मैनेज था ये कैसा था, आपके पेपर के लिए अच्छा था या नहीं था। ठीक है, हम आपकी कमेंट का इंतजार करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।